श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज 27 जुलाई यानी कि सावन महीने के शनिवार का बहुत ही विशेष दिन। और अगर आप ये चाहते हो कि भगवान शनि देव की कृपा आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे, तो आज एक सावन शनिश्चरी दीपक अपने घर पे सभी लोगों को रात में जलाना है, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है ना। स्पेशल सा उपाय है, प्यारा सा उपाय है, आप सभी को करना है जिससे आप ढंग से और अच्छे तरीके से उपाय को समझ पाओ। ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को कौन दिख रहा है? बजरंग बली। हम सबको पता है कि जो बजरंग बली का दिन माना जाता है वो कौन सा होता है? एक तो मंगलवार का और दूसरा शनिवार का। क्या करिएगा, आपके घर में अगर बहुत प्रॉब्लम चल रही है, बहुत समस्याएं चल रही है ना, तो आपको लेना होगा आटे का दिया, है ना। अपने घर में गेहूं का आटा होगा, उसको ऐसे अच्छे तरीके से गूंथ करके और एक आटे का दीपक बनाना, जैसे मैंने रख दिया है ना। आप भी बनाना। आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे बता रखा है कि कभी भी कोई भी दीपक जलाओ तो उसके नीचे डायरेक्ट धरती माता के ऊपर दीपक नहीं रखना चाहिए। आपको उनके नीचे कोई आसन रखना होगा। क्या रखोगे? शनिवार का दिन है, सबसे शुभ माना जाता है काला तिल, तो आपको एक चुटकी काला तिल इसी दीपक के नीचे रख देना। ठीक है ना, थोड़ा सा रख देना। और उसके बाद में हमेशा बजरंग बली के सामने जब भी दीपक को जलाया जाता है तो कौन सी बत्ती होती है? गोल बत्ती का दिया जलाया जाता। अब जब आप इस दीपक को जला रहे हो तो आपको ओम शम शनिश्चराय नमः, फिर से बोल रहा हूं, एक बार नोट कर लो। ओम शम शनिश्चराय नमः का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए उस दीपक को प्रज्वलित करना है, उस दीपक को जलाना। ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। अब इतना सब कुछ करने के बाद में आपको इस दीपक को जलाना है और जो फैमिली का मेंबर आपके घर में परेशान है उसका नाम और गोत्र बोल के काला तिल इसके अंदर डाल देना। यह तो हो गया पहला काम। ठीक है ना। दूसरा काम क्या करोगे? आप इस दीपक को, जब ये दीपक जलता हुआ ठंडा हो जाए, ठीक है ना, आप इस दीपक को उठा लेना। उठा करके अपने घर में संभाल करके कहीं पे भी रख देना। और अगले दिन पड़ेगा रविवार, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, और वो भी सावन का रविवार। तो इस दीपक को फिर उठा करके लेके जाएंगे और वट वृक्ष के नीचे, कहां पे? रविवार के दिन सुबह 10 बजे से पहले वट वृक्ष के नीचे जाएंगे, बरगद पेड़ के नीचे, और वहां पे बालाजी का ध्यान करते हुए इस दीपक को वहां पे अगर रखाते हैं तो जिस भी वजह से, जिस भी कारण से आपके ऊपर या फिर आपकी फैमिली के ऊपर शनि की छाया होती है, 7.5 चलती रहती है या फिर चलने वाली होती है, वो सारी समस्याएं धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाती है। इससे स्पेशल, इससे प्यारा उपाय आपको नहीं मिलने वाला है। तो सभी लोगों को बहुत ही विस्तार से उपाय को समझ करके और इस नियम को फॉलो करना। ठीक है ना। चलो, तो यहां पे पहले उपाय की तो हमने बात कर ली, जो कि आज शाम के टाइम पे आप सभी को करना होगा। आगे बढ़ लेते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि शनिवार का दिन है और आपको करना होगा इस तरीके से। सबसे पहले बात करते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं, फायदे क्या हैं। देखो, जैसे आज के टाइम पे क्या हो गया है कि हर एक फैमिली में कोई ना कोई कष्ट जरूर रहता है हर इंसान को। ठीक है ना। किसी के घर में पैसों को लेकर कष्ट है, तो किसी घर में बीमारी को लेकर कष्ट है, किसी के घर में व्यापार या फिर कोई घर में लड़ाइयां होती। कैसा भी कष्ट आपके घर में, क्या करिएगा, आपको इस तरीके से लेना होगा। या तो सिंदूर मिल जाए तब तो बहुत अच्छा है, सिंदूर नहीं मिलता या फिर नहीं यूज करना चाहते सिंदूर, तो कहीं से लाल चंदन मिल जाए वो लेना। ठीक है ना। लेकिन जो भी लेना उसका हमें पेस्ट चाहिए होगा, गीला सा। ठीक है ना। लेना, और लेने के बाद में आपको एक पीपल के पत्ते की जरूरत पड़ेगी। ध्यान क्या रखना है, जो पीपल का पत्ता आप लोगे ना, जरूरी नहीं है कि वो नया ही होना चाहिए। आपके घर में पहले से आपने रखा है या फिर कहीं से नीचे पड़ा हुआ है, उसको भी यूज कर सकते हैं धुल करके। ठीक है ना। क्या करेंगे, जो पीपल का पत्ता होगा, आपके पास में है लाल चंदन, अरे है कि नहीं है, उसी लाल चंदन से जो व्यक्ति को या फिर जिस वजह से आपके जीवन में, जिस व्यक्ति की वजह से कष्ट बहुत ज्यादा है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के बस इसी पीपल के पत्ते के ऊपर एक छोटी सी बिंदी आपको लगानी है, बस इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, करेंगे एक छोटी सी बिंदी लगाना। फिर आप इस पीपल के पत्ते को उठाना, कहीं बाहर मत जाना, अपने ही घर के जो बजरंग बली होंगे, बजरंग बली के पास में उसी पीपल के पत्ते को आपको रख देना है, जिस पीपल के पत्ते के ऊपर आपने बिंदी लगाई थी। अब जब यहां पे रखोगे ना, तो आपको बजरंग बली से यह विनती करनी है कि हमारे घर का ये व्यक्ति है, हम लोग इस वजह से बहुत परेशान में है, बहुत टेंशन में है, हे बजरंग बली,
हे विघ्नहर्ता, आप हमारे जीवन से इन सभी कष्टों को दूर करें। अपने अकॉर्डिंग ऐसे प्रार्थना करेंगे और एक पाठ कम से कम हनुमान चालीसा का पढ़ना मत भूलना। सभी व्यक्ति को, सभी लोग जितने भी वीडियो देख रहे हो, आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना, ठीक है ना। फिर इस पीपल के पत्ते को संभाल करके वहीं पे छोड़ देना, वहां से हटाना नहीं, छोड़ देना। और उसके बाद में सेम काम जैसे पहले उपाय में आपने किया था दीपक जला के, दूसरे उपाय में भी सेम ही काम करना है। इस पीपल के पत्ते को सुबह उठना और स्नान वगैरह करने के बाद में पीपल के पत्ते को उठाना, अपने कष्टों का निवारण करते हुए वट वृक्ष के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे जाएंगे और वहीं पीपल के पत्तों को चुपचाप रख करके चले आएंगे। जब हम दीपक को, पहले उपाय में क्या था, जब हमने दीपक को रखा था तो हमने परिक्रमा नहीं की थी, लेकिन दूसरे उपाय में जब आप पीपल के पत्तों को वट वृक्ष के नीचे रखोगे अपने कष्टों का ध्यान करते हुए बालाजी के नाम से, तो आपको जो वट वृक्ष होगा उसकी आपको कम से कम 7 परिक्रमा करनी ही करनी होगी। करके देखिएगा, जो भी आपके जीवन के कष्ट चल रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम है, परेशानियां चल रही हैं, वो सारी समस्याएं धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएंगे, ठीक है ना। अब 2 उपाय की हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। अब शनिवार का दिन है और सरसों के तेल का उपाय ना हो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन कैसे करना है, क्या फायदे हैं, उससे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो भाई, यहां पे आप सभी को क्या दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा आपको सरसों का तेल। अरे दिख रहा है ना, क्या करिएगा, सरसों का तेल लेना। अब पहले तो बात करते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या है, फायदे क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई भी ऐसा इंसान है जिसकी वजह से पूरा परिवार परेशान रहता है, चाहे वो लड़ाई करता है, झगड़ा करता, बीमार रहता, परेशान करता पूरे परिवार को, उसी व्यक्ति के लिए इस उपाय को करना है, ठीक है ना। क्या करिएगा, 1 से 2 चम्मच लेना होगा सरसों का तेल, इससे ज्यादा आपको नहीं लेना। सरसों का तेल लेने के बाद में जो व्यक्ति परेशान करता है उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके 1 चुटकी काला तिल लेंगे, इससे ज्यादा मत लेना, ठीक है ना। 1 चुटकी काला तिल लेना और उसी 1 चुटकी काले तिल को आपको इसी सरसों के तेल के अंदर डाल देना है ना। डालने के बाद में इस सरसों के तेल को उठाना और महादेव के शिवलिंग के पास चले जाना, चाहे अपने घर पे या फिर मंदिर में, जहां पे भी पॉसिबल हो वहां पे जाएंगे। अब यहां पर पहुंच करके उस सरसों के तेल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर जब समर्पित करोगे तो यहां पर एक आपको नाम लेना है जो पूरे विश्व का कल्याण करने वाले हैं, उन्हीं का नाम, यानी कि काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से। किसके नाम से, काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से आपको सरसों के तेल को काले तिल के साथ में समर्पित करना है। बाकी हाथ जोड़ करके महादेव से, शिव शंभू से प्रार्थना करना है। हमारे घर के ये व्यक्ति हैं, बहुत परेशान करते हैं, बहुत टेंशन में करते हैं पूरे परिवार को, हे शिव शंभू आप इन्हें ठीक करें। अपने अकॉर्डिंग जो भी प्रार्थना आपको करनी हो आप प्रार्थना कर लेना। और हाँ, आप चाहें तो फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से सरसों का तेल चढ़ाने के बाद में जल भी समर्पित कर सकते हैं, ठीक है ना। करिएगा। एक आखिरी उपाय की हम लोग बात करने जाते हैं। जब भी शनिवार का दिन आता है, पर्व आता है, वो भी सावन का महीना है, तो ये उपाय मैं आपको याद जरूर दिलाता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर का कोई भी ऐसा इंसान है जिसको बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ पा रही है, आप उसके लिए क्या करोगे, बहुत आसान सा ही उपाय है, करके देखिएगा। जैसे स्क्रीन पे आपको बहुत सारे रुद्राक्ष दिख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि 1 लेना है, 2 लेना, 3 लेना, 4 लेना, 10 लेना, कितने भी मुखी रुद्राक्ष आपके घर में पड़े हुए हों, रखे हों, कोई भी एक रुद्राक्ष लेना। उस रुद्राक्ष को छोटी सी कटोरी लेना, उस कटोरी के अंदर अपने घर से जल भरना, ठीक है ना, और जल के साथ में थोड़ा सा गंगा जल डाल देना, ठीक है ना। घर में सभी के गंगा जल होता है, गंगा जल डालना, और एक जो रुद्राक्ष आपने जितने भी मुखी ले रखी है उस रुद्राक्ष को इसके अंदर डालेंगे। इस कटोरी को उठाना और उठाने के बाद में पहुंच जाना कहां पे, महादेव के शिवलिंग के पास में। ध्यान रखिएगा, जब वहां पे पहुंचोगे तो जो कटोरी है आपके पास में जिसमें जल है, गंगा जल है और रुद्राक्ष है, उस रुद्राक्ष को निकाल करके आप अपने पास रख लेंगे और फिर उस कटोरी का जो जल होगा वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाओगे तो महादेव के शिवलिंग से ऊपर जैसे ही चढ़ाओगे जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। उस रुद्राक्ष के जल को रोक लेना। जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार पड़ा है बरसों से, उस बीमार व्यक्ति को अगर उसका आचमन आप करा देते हैं तो उसकी बरसों पुरानी जो बीमारियां होंगी या फिर जो कष्ट होंगे उसके शरीर में वो सारे खत्म जरूर हो जाएंगे। तो कोशिश की है अच्छा समझाने की। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, अगर बातें करनी है आपको मुझसे फोन पे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, सर्च करिएगा द नेचुरल प्लैनेट 108।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।